नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक क्रिएशन में। आज की कहानी आपको एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि चाँद तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती तो क्या होता? आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक शांत रात थी जब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले मैंने अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए पेंसिल से उसका स्केच तैयार कर लिया है। इसका एक फ़ायदा होता है कि कलर को आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, तो कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत समय पहले पहाड़ों और बादलों के पार एक ऐसा घर था जिसकी दुनिया का कोई नक्शा नहीं दिखाई देता था, पर उस घर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात को दिखाई देता था। कहते हैं जब चाँद अपनी सबसे उजली रोशनी बिखेरता था, तब बादलों के बीच एक लंबी सीढ़ी बन जाती थी। गांव के लोग और जो बुजुर्ग उसे चाँद की सीढ़ियाँ कहते थे। इस पेंटिंग को बनाने में मैंने एक्रिलिक कलर का यूज किया है। हालांकि मेरे पास बजट कम था तो मैंने केवल 6 कलर्स ही लिए। अब 6 कलर्स लिए तो ढेर सारे कलर्स का यूज मैं कैसे कर पाती। तो मैंने आसमानी रंग बनाने के लिए ज़्यादा सफ़ेद और थोड़ा सा नीला मिलाया, और गुलाबी रंग के लिए ज़्यादा सफ़ेद और थोड़ा सा लाल मिलाया। हाँ, तो फिर से कहानी में आते। वहाँ के लोगों का मानना था कि जो इंसान सच्चे दिल से अपने सबसे बड़े सपने के साथ उन सीढ़ियों पर चढ़ता है, वह रहस्यमय घर तक पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जाने की एक शर्त थी। हाँ, तो मैंने चाँद को रियल लुक देने के लिए उस पर धरातल के लिए हल्के आसमानी रंग का प्रयोग किया है, और उसके बाद मैंने सफ़ेद रंग से चाँद को प्रकाशित किया है। और चाँद प्रकाश बिखेर रहा है, इसके लिए मैंने उसके चारों तरफ सफ़ेद कलर का हल्का सा कोट लगाया है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, याद आया। शर्त थी। वहाँ की एक शर्त थी कि रास्ते में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक रात एक छोटी सी बच्ची अपने खोए हुए सपनों को ढूंढने निकली। उसका नाम तनु था। उसका सपना था कि वह एक दिन दुनिया की सबसे अच्छी चित्रकार बने, लेकिन हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। लोग कहते थे कि पेंटिंग बनाकर कोई अपने सपने पूरे करता है क्या भला। फिर एक रात पूर्णिमा की रात आई। आसमान में विशाल चाँद चमक रहा था। वह अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरे हुए था। अचानक तनु ने देखा कि बादलों के बीच सचमुच एक सीढ़ी बन गई है। वह डरती डरती अपना पहला कदम रखती है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती है, चारों तरफ गुलाबी पेड़, सफ़ेद बादल और ठंडी चाँदनी ठंडी हवाओं के साथ उसका स्वागत करती है। रास्ते में उसे कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वापस लौट जाओ, तुम नहीं कर पाओगी। वापस लौट जाओ, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन तनु ने उन आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया था कि मैंने 6 कलर्स ही लिए थे। हाँ, तो फिर ये भूरा रंग कहाँ से आया? भूरा रंग लाल और हरा को मिक्स करने पे बनता है, और उस पर उसकी छत पर घर की छत पर मैंने चाँद की रोशनी सफ़ेद रंगों से बिखेर दी है। हाँ, तो दोस्तों मैं कहानी में कहाँ थी? हाँ, याद आया।
आखिरकार तनु उस छोटे पीले घर तक पहुंच जाती है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर कोई नहीं होता, सिर्फ एक पुराना आईना और एक ब्रश रखा होता है। जैसा कि आप पेंटिंग में देख रहे होंगे कि मैं ब्लेंड करने के लिए एक स्पंज का यूज कर रही हूँ। ये मैंने और आर्टिस्टों की तरह मार्केट से नहीं खरीदे हैं, बल्कि फ्री में पाया है। ये आप भी पा सकते हैं। जैसे कि कोई नई साड़ी मार्केट से आप लाते हैं तो उसमें ये स्पंज आसानी से मिल जाते हैं और आप इसका यूज बादलों को ब्लेंड करने के लिए या ज़मीन को ब्लेंड करने के लिए आसानी से कर सकते हैं, धुएँ बनाने में कर सकते हैं। तो इसे फेंके नहीं, बल्कि इसका यूज करें। जैसे ही तनु ने आईने में देखा तो उसे अपना भविष्य दिखाई दिया, एक ऐसा भविष्य जहां उसने कभी हार नहीं मानी। उसी पल उसे समझ आ गया, सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसमान में नहीं, अपने हौसलों में होता है। इसीलिए कहते हैं कि हौसला बुलंद होना चाहिए। वह देखती है कि उसकी बनाई पेंटिंग्स लाखों लोगों तक पहुंच रही है। लोग उसकी कला से प्रेरित हो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि सपनों तक पहुंचने का रास्ता किस्मत नहीं, हिम्मत और लगातार मेहनत से बनती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें।